माता दी, आप सभी को मेरी ओर से कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और अभी शाम का टाइम है, 7:15 बज चुके हैं। तो आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सभी लोगों का जो मेरे साथ जुड़े हैं मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और रिक्वेस्ट करूँगी उन सभी नए लोगों से जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में खूबसूरत सा जो इवनिंग व्यू है वो शेयर करूँगी। और मेरे हाथ में है ये पर्ची, तो इस पर्ची का राज भी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्या राज है इसमें, देखिए फ्रेंड्स, इवनिंग का खूबसूरत सा प्यारा प्यारा सा व्यू। और मैं जा रही थी घर को ही, पर सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ में बातें भी कर लेते हैं और इसी बहाने से ना आप लोग और हम लोग मिलते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे ना लोगों ने अपने जो खेतों की बिजाई का काम है ना वो शुरू कर ही दिया है। तकरीबन ख़त्म हो ही गई लोगों की बिजाई, कुछ एक आध बचे होंगे बीच में। और ये रही मेरी गाय और बछड़ा, और बकरियां हैं 2, और ये है अंकु की बेटी। तो अंकु की मम्मा नहीं है, अंकु की बेटी है ये। और फ्रेंड्स मुझे किसी का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आप ना ये 2 बछड़े हैं इनको आप सेल करोगे बेलों को। तो देखिए जी, हम इनको सेल नहीं करेंगे। और एक हमने भी एक खुद ख़रीदा है लोगों से, और एक हमने खुद पाला है गाय का। तो हमने इनको बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है, अपने घर के काम के लिए रखा हुआ है। इनकी खेतों का काम जब शुरू होता है तब के लिए। तो आपको पता ही है इस बार ट्रैक्टर से जो बिजाई की है ना हमने, क्या हाल हुए। चलो खैर जो भी है। और ये देखिए इस साइड को कुछ इस तरह का दिखता है। और सबसे ऊंची पहाड़ी पर है हमारा घर, और इस साइड को इस तरह का है। ये देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है फ्रेंड्स। और ठंडी ठंडी हवा, जून का महीना और उसमें ठंडी ठंडी हवा। इस टाइम ना मौसम बहुत साफ़ होता है, बहुत खुशनुमा होता है, बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे होते हैं। ये देखिए, और कुछ दिनों के बाद तो अब 2-4 दिन बाद पशुओं के लिए भी लॉकडाउन लग जाएगा, यानी कि जो खुले रास्ते हैं घासनियों में ना वो बंद होने वाले हैं। तो तब से हम अब जंगल की तरफ जाया करेंगे। अभी हम अपनी घासनियों में, लोगों की घासनियों में इनको चराने ले जाते हैं, क्योंकि आजकल खुला होता है 15 जून तक। और किसी भाई ने ना हमसे हमारे हस्बैंड जी का नंबर मांगा था, तो मुझे लगता है कि वो कोई उनके जानने वाले होंगे फ्रेंड सर्कल में। तो नंबर तो मैं आपको नहीं दे सकती। मैंने आपको कमेंट में भी बोला था कि हम किसी को भी यूट्यूब पर नंबर नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है। और आपने भी कहा था कि हम ना मिलने आएंगे, मैं और मेरी मिसेज, ऐसा कुछ कमेंट था। तो आप ज़रूर आना, आपका स्वागत है, पर नंबर मैं आपको नहीं दे सकती, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप गाय ले लो, पर मैं अभी गाय नहीं लूँगी। अगस्त तक मैं गाय नहीं लूँगी, 16-17 तारीख तक, क्योंकि अभी जो हमारे नक्षत्र है, ग्रह दशा है, वो भी ठीक नहीं चल रही है। हर एक दिन घाटे पर घाटा हो रहा है। 22-23 दिन हो गए आज। हर एक दिन ऐसा कोई नहीं होता जिस दिन कोई घाटा नहीं होता, हर दिन नुकसान हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत चली रहती है। आप तो बोलते हैं ना कि मुस्कुराते रहो, आप अच्छे लगते हो, पर वो मैं ही जानती हूँ, अंदर से मैं टूट चुकी हूँ। सबके सामने मैं मुस्कुरा लेती हूँ, पर अंदर से मैं टूट चुकी हूँ। मैं ही जानती हूँ मुझ पे क्या बीतती है। पता है क्या होता है, भूल जाओ। बोलना बहुत आसान होता है, मैं भी बोलती हूँ। मेरे पास भी कोई अपनी प्रॉब्लम बताएगा या परेशानी बताता तो मैं भी उसको ये बोलती हूँ, चलो यार छोड़ो, भूल जाओ। पर बोलना इतना आसान नहीं होता। एक एक दिन का जोड़ करके पूरा घोंसला बनाना पड़ता है, और जब वो घोंसला बन करके तैयार हो जाए, वही नष्ट हो जाए, तो फिर कितना बुरा लगता है, आप समझ सकते हो। साथ में आया है आज वंशु भी, क्योंकि सेकंड सैटरडे और संडे की ना इनको छुट्टी थी। तो मेरी आंख में कुछ चला गया है, छुट्टी थी इनको, और हम थे खेतों के काम में इतना बिजी थे कि इसको कल मैं स्कूल जाऊंगा आज। पहले आप नमस्ते करो। नमस्ते सबको।
सबका। तो इसको ना होमवर्क कराने का मुझे टाइम नहीं लगा। कल तो हमने लंच भी शाम को 4 बजे किया था खेत से। जब हम आए पूरी धूप के ऊपर खेत में रहे, तब जा कर के मक्की की जो बिजाई है ना उसका काम खत्म किया। और तब हमने डोरू बाया करा ट्रैक्टर से, और मैंने भी बाया था डोरू, मम्मू के साथ था। सच्ची में? हाँ जी। तो लेट आए थे, फिर इसका ना काम रह गया था, तो अभी मैं इसका बैग लेकर के आई थी इसके साथ में। और चेतन का भी होमवर्क करने को था। फिर मैंने उसको बोला, क्योंकि ये दोनों ना इकट्ठे नहीं बैठ सकते काम करने, ये दोनों लड़ते हैं, ये चेतन के साथ लड़ता है, फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। फिर चेतन ना इसके साथ मारपीट करता है, फिर ये रोते रोते आ जाता है। फिर मैंने उसको बोला कि तुम ना दोनों लग लग बैठो, मैं जाती हूँ बकरियों के पास भी, और इसको भी काम करवाऊँगी और पशुओं का भी हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है मम्मा, आप ले जाओ इसको। तो इसको होमवर्क करवाया, बाकी इनके कपड़े वगैरह थे पूरे दिन को। आज मैंने कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ एक गाड़ी घास की लाई है सुबह, गोबर वगैरह उठाया है, खाना वगैरह बनाया है, और कपड़े थे ढेर सारे धोने को, क्योंकि खेतों में मिट्टी 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 करके ना सारे कपड़े थे, इनके थे, मेरे थे, इनके पापा के थे, तो सबके कपड़े वगैरह सफाई वगैरह की घर में। और सो गई थी मैं आज दिन को 12:30 बजे, और फिर उसके बाद में ना 3:30 बजे उठी हूँ। और अभी जब तक घर जाऊंगी ना तो 8 बज जाएंगे। आज इनके पापा नहीं आएंगे घर, वो आज ससुराल जाएंगे, यानी कि अपने घर जाएंगे। उनके वहाँ मेला है आज, तो उन्होंने बोला मैं मेले को जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, आप काम से जाके बाहर चले जाना। मैंने भी जाना था, पर पहले उन्होंने बोला कि दोनों चलेंगे साथ में, तो मैंने बोला हम दोनों चलेंगे, पर बाद में ना उनको काम आ गया, फिर वो चले गए खुद ही, क्योंकि हमें ना सुबह काऊ मिल्किंग करनी होती है, मुझे फिर जल्दी आना था, फिर मुझे कौन छोड़ता। अगर वो साथ में आ जाते तो मैं उनके साथ आती, फिर नहीं जा पाई। अब जब इनको छुट्टी होगी तब जाऊंगी, क्योंकि आजकल दूध भी नहीं है इतना, और जो थोड़ा बहुत दूध है जो है उसकी मिल्किंग चेतन कर लेता है। तो अभी जब इनको छुट्टियाँ होंगी ना तब जाऊंगी। और हाँ, ये है वो पर्ची जिसका कि मैं आज आप लोगों के साथ में खोलूँगी। और ये मेरे पास ना मतलब मई महीने की पर्ची है, यानी कि ये दूध की पेमेंट की है, जो हमें दूध की कीमत मिलती है, जो हम दूध बेचते हैं। शायद आपको ये पुट्ठा दिख रहा होगा। और तेरा बैग मैंने उठा लिया, चल। अब इस पर्ची का ना फ्रेंड्स मुझे हर महीने इंतज़ार रहता था, और ये पर्ची आज 11 तारीख है और आज ही मुझे मिली है। तो ये मतलब 9, 10, 11 इसके बीच में हमारे पास पहुंचती है, और ये पहुंचती है वहाँ संस्था से, कामधेनु संस्था से, जहाँ पर हम दूध देते हैं। पर अब से ना इस पर्ची की जो मुझे रहता था इंतज़ार कि हाँ पर्ची आएगी, दूध के मेरे पैसे आएंगे, पेमेंट आएगी, तो वो अब ख़त्म है। ये देखिए आपको उल्टा दिख रहा है। और बड़े दुख के साथ में मैं लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि ये पर्ची अब मेरे पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरा जो दूध है वो बंद हो गया है। मेरे पास इतना दूध नहीं है, मेरी एक ही गाय दूध देती है, मैंने आपको बोला था, और जो मेरी दूसरी गाय है उसकी अभी डिलीवरी होनी है। और ना तो मैं गाय लेने में मैं समर्थ हूँ कि मैं कुछ गाय ले लूँ, चलो छोटी मोटी गाय ले लूँ, ना तो मैं गाय ले ही सकती हूँ, ना तो मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत है, और ना ही मेरा जो भी है कुछ भी टाइम भी अच्छा नहीं चल रहा है, और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो मैं गाय भी नहीं ले सकती, और मेरे हाथ में ये पर्ची भी नहीं आ सकती। क्योंकि फ्रेंड्स अपनी कमाई का ना अगर 1 रुपया भी कहीं से आता है ना तो बड़ी खुशी की बात होती है हमें। कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप बोलोगे कि आप उदास होते हो, कुछ भी होते हो, बस इतना ही बोलूँगी। जो भी बोलूँगी आप सब समझ सकते हो बिना बोले ही, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे परिवार के जैसे हो। कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी। आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, फिर मिलेंगे।